और जो हमारी टीम थी, मेरी टीम जो हमारी बनी थी, वो बहुत ही एक सक्षम और एक अच्छे मतलब कि जुझारू सारे के सारे पार्षद थे। हमारा एक झाड़सा बांध है जो 100 साल पुराना है, उस बांध को हमने पूरा डेवलप किया। 15 पार्ट 1 का 1.5 किलोमीटर का है, 15 पार्ट 2 का 1.5 किलोमीटर का है। हमने जो सजेशन भेजी थी एमसीजी को, नगर निगम को, ये कहा था हमने कि भाई घर घर के अंदर हार्वेस्टिंग होने चाहिए, जिससे कि हमारे शहर का 86% पानी हमारी ज़मीन में चला जाएगा और हमारा शुद्ध पानी हमको सबको पीने का मिलेगा। 86% पानी हमारा बचता है। उसके साथ साथ जो 14% पानी ठीक है वो भी सीवर में जा रहा है, लेकिन अगर वो हमारे लग जाते हैं तो उससे क्या है, वो 86% पानी सीवर में ना जाकर वो ज़मीन में चला जाएगा, जिससे कि सीवर की सफाई का खर्चा बचेगा। नहीं, मैंने निर्दलीय होकर लड़ा था, मेरी टिकट कट गई थी, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा। और मैंने आपको बताया कि हमारे तो राजनीतिक गुरु एक ही हैं, रामपुरा हाउस से हम चलते हैं। रामपुरा हाउस से जो आवाज़ लगती है उस आवाज़ को हम सर माथे मानते हैं और उठाते हैं और करते भी हैं। जिधर राव साहब का आदेश होगा, राव इंद्रजीत जी का, उधर से हम लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हमें अब बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एनजेपी हरियाणा ने गुरुग्राम में अपना कार्यालय शुरू कर दिया है। हम लगभग 1 वर्ष से गुरुग्राम जिले को और गुरुग्राम शहर को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुग्राम की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगा कि गुरुग्राम को अगर सबसे नजदीकी से किसी ने देखा और समझा है तो वह यहाँ के जनप्रतिनिधि, निगम पार्षदों का जुड़ाव सबसे गहराई तक रहा है। इसलिए हमने उन पूर्व पार्षदों का भी मन टटोला जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निगम चुनाव अभी नहीं हुए, इसलिए हमने पूर्व में निगम पार्षद रहे साथियों से एक एक करके बात की है। आप बारी बारी से उनकी बातें सुनिए, उनका कैसे राजनीति में आना हुआ, अपने कार्यकाल में क्या कुछ कर पाए और उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। आइए सुनते हैं। हमारे साथ है अश्वनी शर्मा जी, तो हम इनसे बात करेंगे आज और जानेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। सर, आपके कार्यकाल की उपलब्धियों से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका नगर निगम राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ और कब हुआ? मेरा 2011 के इलेक्शन के अंदर मैं प्रवेश किया था, लेकिन मैं कुछ ही वोटों से रह गया था। और अब के 2017 के अंदर मैं जीता हूं और राव इंद्रजीत जी का हमारे पास आशीर्वाद है पूरा। और 5 साल जो हमारे बीते बड़े अच्छे बीते। और जो हमारी टीम थी, मेरी टीम जो हमारी बनी थी, वो बहुत ही एक सक्षम और एक अच्छे मतलब कि जुझारू सारे के सारे पार्षद थे। और उन्होंने पूरे शहर के अंदर जितने हमारे पार्षद, सबने अच्छा काम किया और राव साहब का आशीर्वाद। सर, मैं आपके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा जो सबसे बड़ा वो था कि जॉन हॉल है हमारे यहाँ, वहाँ शहीद स्मारक और शहीद लाइब्रेरी, एसी लाइब्रेरी बनी है, जिसके अंदर शहीदों के नाम से है। और मुझे बड़ा उस पर गौरव भी महसूस होता है कि मेरे वार्ड के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ बनी। बाकी तो उपलब्धियाँ बहुत भी हैं, जैसे कि हमारा एक झाड़सा बांध है जो 100 साल पुराना है, उस बांध को हमने पूरा डेवलप किया। 15 पार्ट 1 का 1.5 किलोमीटर का है, 15 पार्ट 2 का 1.5 किलोमीटर का है। उसको हमने अच्छा डेवलप किया, जिसके अंदर कई हज़ार आदमी सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सैर करते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज़, माता सभी करते हैं। और उस पर सारी हमने सुविधा दी हैं। लाइटों की भी सुविधा है, आपके म्यूज़िक की भी सुविधा है, बुजुर्गों को बैठने के लिए सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा उनको दी। और वो बड़ा अच्छा आनंद आता है, हम सैर करते हैं वहाँ पर, सभी आनंद आ रहा है। और एक हमारी एक ग्रीन बेल्ट है जो कि हमारे चारों तरफ जो दोनों सेक्टरों के और कॉलोनी के भी, 2 कॉलोनी के बीच में आती है, ग्रीन बेल्ट भी और ये बांध भी। उसको मैंने बच्चों के लिए अलग और खेलने के लिए अलग प्लेग्राउंड का, और ट्रैक, साइकिल ट्रैक है, तकरीबन 7 किलोमीटर का ट्रैक हैगा वो, दोनों साइड मिलाकर। और साइकिल का और पैदल चलने का अलग ट्रैक हैगा। और बच्चों के खेलने के लिए टेनिस का है, वो है। बाकी जो है सीवर, पानी, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तो होती रहती है और चलता रहता है। और इसके अंदर हमारी सफाई वगैरह भी चलती रही, कोई ऐसा वो नहीं है कि चलता रहा है, उसमें सफाई अभी होती रही है। और क्योंकि टीम भी अच्छी थी, ऊपर से हमारे को आशीर्वाद था राव इंद्रजीत जी का, और उनका आशीर्वाद से हम काम करते हुए चले गए। सर, आपने कार्यकाल की मतलब कोई ऐसा रही जो आप नहीं कर पाए और आपको अभी भी ऐसा महसूस होता है कि ये होना चाहिए था, ये मुझे करना था? नहीं, इच्छाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन समय के साथ सारे काम हुए हमारे। क्योंकि मैं बताया कि मेरा जो वार्ड है वो तकरीबन सेक्टर्स हैं और पुरानी कॉलोनियाँ हैं जिनमें पहले ही डेवलपमेंट है। अब तो ये है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, अब उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीवर लाइन आज से 40 साल पुरानी डली हुई है। कोई 40 साल है, कोई 45 साल, कोई 50 साल पुरानी
डली हुई हैं और आबादी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से बस वो लाइनें हमने चेंज करानी है। अब अगले नेक्स्ट टर्म में कराएंगे, ये टर्म तो हमारा निकल गया। और बरसाती पानी के लिए भी हमने काफ़ी काम किया, जैसे कि हार्वेस्टिंग काफ़ी लगवाए, लेकिन हमने जो सजेशन भेजी थी एमसीजी को, नगर निगम को, ये कहा था हमने कि भाई घर घर के अंदर हार्वेस्टिंग होने चाहिए, जिससे कि हमारे शहर का 86% पानी हमारी ज़मीन में चला जाएगा और हमारा शुद्ध पानी हमको सबको पीने का मिलेगा। क्योंकि जल की बड़ी किल्लत चली रही है, हर जगह चल रही है। जल बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म भी बनता है। तो अगर ये इस बात को एग्री कर लेते हैं तो 86% पानी हमारा बचता है। उसके साथ साथ जो 14% पानी, ठीक है, वो भी सीवर में जा रहा है, लेकिन अगर वो हमारे लग जाते हैं तो उससे क्या है, वो 86% पानी सीवर में ना जाकर वो ज़मीन में चला जाएगा, जिससे कि सीवर की सफाई का खर्चा बचेगा, ड्रेनों की सफाई का खर्चा बचेगा। तो वो हमारी अभी वो रह रहा है, उस पर हम काम करेंगे। सर, आपने जैसे चुनाव लड़ा है तो कैसे, किसी पार्टी के पक्ष में लड़ा है, निर्दलीय होकर? नहीं, मैंने निर्दलीय होकर लड़ा था, मेरी टिकट कट गई थी, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा। और मैंने आपको बताया कि हमारे तो राजनीतिक गुरु एक ही हैं, रामपुरा हाउस से हम चलते हैं। रामपुरा हाउस से जो आवाज़ लगती है, उस आवाज़ को हम सर माथे मानते हैं और उठाते हैं और करते भी हैं। तो सर, आगे आप अपनी बीजेपी के साथ लड़ना चाहोगे? अब जिधर राव साहब होंगे उधर से हम लड़ेंगे, जिधर राव साहब का आदेश होगा, राव इंद्रजीत जी का, उधर से हम लड़ेंगे। धन्यवाद सर।